सो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन। स्टार्ट करें। चलिए, सो सबसे पहले प्लीज ओपन द बुक। एनसीईआरटी बुक खोलिए, बैक साइज पे आ जाइए। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से डिफरेंट वे से हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही बेसिक है, आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन। उसमें लिखेगा, क्या लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ COM चाहिए, सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमारे पास स्फीयर है तो स्फीयर हम ड्रॉ करते हैं। वी हैव स्फीयर, कहाँ लाई करता है स्फीयर में? सेंटर पे। हाँ, तो यहाँ पे सेंटर हो गया। अगर हम डिस्कस करें सेकंड वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको चाहिए सिलेंडर। तो सिलेंडर का भी क्या चाहिए बताओ? यस, ये सिलेंडर यहाँ चाहिए सेंटर पे। आपको चाहिए रिंग। रिंग का बताइए। सही बात है, फुल मार्क्स टू यू। सही बात है। अच्छा, क्यूब का बताइए। हाँ, पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल द डायगोनल, राइट। ये लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द डायगोनल। चलिए आगे चलें। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड बड़ा सिंपल सवाल है मेरी बहन कि HCl मॉलिक्यूल है। वन साइड वी हैव अ प्लस, वी हैव अ माइनस, और इनके न्यूक्लियाई के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन दिया हुआ है 1.27 एंगस्ट्रॉम। हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻⁻10 मीटर। Now what we have to do, class? What is the position for this one? X1 is 0 ना, and Y1 is also 0। हाँ जी पीपल, X2 कितना हो जाएगा? 1.27 10⁻⁻10। मास कितना दिया हुआ है दोनों? इसका तो हाइड्रोजन का मास होता है 1। व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन बाय द वे? 35.5। Y2 coordinate will be going to be 0। Do you have any doubts in this, Mahika genius? मेरी बहन Mahika। हेलो Mahika। Mahika, आर यू देयर? क्या हो गया था अचानक, क्या पता नहीं? अच्छा, हाँ अचानक हो गया था। मैंने क्या हो गया, मैं बोले जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ तक कराया था? सॉरी मैंने देखा नहीं, कहाँ तक बोला था मैंने आपको? डायग्राम डिस्क। हाँ, क्वेश्चन 2। और एक में H और यहाँ पे Cl और यहाँ पे 0, Y1 भी 0। यस यस यस। मास कितना है इसका? 1। इसका मास कितना डिस्कस किया था? 35.5। सॉरी यार मेरे को तो लगा कहाँ हो गया। आप आगे चले गए, मैं पीछे रह गया बस में बैठ के। चलिए, X2 कितना हो गया? 1.27 10⁻⁻10 ना। पर क्या फॉर्मूला होगा बहन? M1X1 M2X2 M1 प्लस M2 ना।
व्हाट अबाउट द वाई पीपल? Yes, sir. वाई क्या होगा? M1 X1 Y M1 Y1 plus M2 Y2 upon M1 plus M2. फिर क्या हो जाएगा बताओ? Value ए M1 0, अच्छा डब्ल्यू M1 तो 1 है ना, 1 इंटू 0 35 पॉइंट इंटू 1.27 10 टू द पावर -10, दोनों का समेशन देखो 1 प्लस 35.5, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, y तो 0 है ही, तो बीच में आपको आंसर मिल जाएगा, है ना? आगे चलें कि यू वांट टू सॉल्व दिस? आगे चलेंगे, चलिए। अब 7.3 क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं हम। बोला क्या, चाइल्ड सिट स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विथ अ स्पीड v ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये स्मूथ फ्लोर है, एक ट्रॉली मूव कर रहा है लाइक दिस। अब हम ऐसे बैठे हुए हैं, ट्रॉली ऊपर जा रहा है, ओके, इसका स्पीड दिया हुआ है v। इफ द चाइल्ड गेट अप एंड रन अबाउट द ट्रॉली इन अ मैनर, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्या होगा? इफेक्ट ऑफ COM of the ट्रॉली चाइल्ड सिस्टम, बताइए। देखिए, अगर जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ना, सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या माहिका मेरी बहन? तो इस केस में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा? आंसर इज बिग नो। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम क्या है, ट्रॉली है, और आप उस ट्रॉली पे गेम खेल रहे हो ना, चढ़ रहे हो, राइट? किसी मॉल में हो ट्रॉली के साथ आप, राइट? और आज अपने किया भी होगा शायद कुछ ऐसा, राइट? तो एक्सटर्नल मैं बहुत लोगों को आपका एग्जांपल देता हूँ कि लड़की है, दिमाग से बड़ा ही सॉलिड है, IQ बड़ा अच्छा है, सेल्फ स्टडी बिल्कुल जीरो करती है, अच्छे मार्क्स ला देती है अपने दिमाग के बल पे, और हर फ्राइडे और सैटरडे दुबई में घूमती है अलग अलग मॉल। बहुत लोग हंस रहे। अच्छा, कहाँ जाते हैं आप? सर आज हम लोग ड्यून बगी गए थे। सॉरी, आई डू नॉट नो अबाउट द व्हाट वी कॉल दुबई ना, आई एम इंडियन। हाँ, मतलब ड्यून बगी। अच्छा, ड्यून बगी, देयर इज अ प्लेस, राइट? नहीं सर, लाइक डेजर्ट में, लाइक अच्छा, डेजर्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तो अच्छी बात है। नहीं, आपका भी रूल अच्छी चीज़ है, मतलब आपके फ्रेंड्स लोग अच्छे होंगे, अच्छी बात है, सबका अलग अलग देने का ढंग है। तो आप है ना, अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट? या रिक्रिएट करते हैं। एक बंदे वो बोलते हैं रिक्रिएट कर रहा था मैं अपने आप को। ये आपको हेलो बोल रही है, ये आपको हेलो बोल रही है, आप इनको हेलो बोल दो। ये पता है कौन है? क्या नाम है? शायद वृद्धि, राइट? शायद, है ना? चलिए, तो मैं ये बोल रहे थे, वे यहाँ आ जाइए। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर आपके पास कोई एक्ट नहीं कर रहा है, तो नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, तो सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं करेगा, राइट? तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सेंटर ऑफ मास ऑफ होल द सिस्टम रिमेन सेम। जहाँ पे होगा वहीं पे होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है ना, कि कोई बॉडी है और आप इसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करा रहे हो, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो उसका COM चेंज नहीं होगा, राइट? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से पुश कर रहे हो फिर चेंज होएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि भाई ने क्या दे दिया, फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाया मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और एक्सटर्नल फोर्स से सेंटर ऑफ मास चेंज होएगा, राइट? जैसे सर अगर लाइक
जैसे रोड ऊपर नीचे है, लाइक फोर्स नहीं लगा रहे हो, लाइक एक ही बार टाइम से अपने आप चल रही है। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता यार। अगर रोड ऊपर नीचे है, मैं खाऊंगा थोड़ी देर बाद, अगर रोड ऊपर नीचे है तो आपको पता है अगर एक बार अगर आप इसको नीचे करोगे ना तो ये जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा भाई, पोजीशन विल बी गोइंग टू बी चेंज, मतलब ऑटोमेटिक जाकर रुक जाएगा। मतलब कि फ्रिक्शनल, अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है और फ्रिक्शन भी नहीं है तो सेम रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है, नहीं है फ्रिक्शन, नहीं है एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो क्या होगा मेरी बहन, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन गोइंग टू बी सेम। गॉट इट ना? चलिए 7.4 आपने करना है, जस्ट टेक 1 मिनट, जल्दी कीजिए। देखो ठीक, ऐसा सा कुछ क्वेश्चन पहले किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने किया है, वेक्टर वाले में किया होगा, याद है आपको कि यस सर, वेक्टर पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं माहिका को यही वाली बात बताऊंगा कि हम चलो इस क्वेश्चंस को स्किप करते हैं और पहले पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। याद है। हाँ, तो इसका एरिया जो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, राइट? यस सर। इसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल का मिलता है। हाँ, और 2 सिंगल ट्रायंगल का मिलेगा ना, किसी भी ट्रायंगल का। हाँ, हाफ इनटू ए इनटू बी। क्या बात है। तो एरिया ऑफ अ सिंगल ट्रायंगल। हाँ, हो गया। चलिए, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ हाफ। आगे चला, चलिए एक है 7.5 kg, ये एरिया है, एरिया ऑफ व्हाट वी कॉल क्यूबॉइड टाइप का बोल दो। तो इसका डायग्राम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेक अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, थोड़ा सा 3D डायग्राम है, आई विल ट्राई माई बेस्ट so that you just get a clear understanding. It's very simple way, by the way, it's not tough for you, I know that. चलिए हम यूज करेंगे ना टेक्नोलॉजी का, खूब सारे कलर का यूज करेंगे। एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी। अच्छा, नोट्स तो आपको मिल रहे हैं ना, नोट्स वगैरह हर चैप्टर के? हाँ, नोट्स बनाना मतलब, लेकिन जो भी करना हो करना, लेकिन रिवाइज करते रहना भाई, अच्छे मार्क्स ला देना। नोट्स खुद से बनाओ, जो मैं सेंड करता हूँ उसका यूज करो, क्योंकि मैं नोट्स लिखवाऊंगा थोड़ा सा बोरिंग सा क्लास हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया, और आपको पता है ये दोनों सेम प्लेन में है, ए और सी। तो इसका जो परपेंडिकुलर वाला जो होगा ये हो जाएगा ए क्रॉस क्या, हाँ बी क्रॉस सी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको। तो इसका देखो, बी पता है, सी पता है, ए इज अ वेक्टर which is what we call perpendicular to B and C both। अब हम क्या करने वाले हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम ये निकालेंगे कि चलो B क्रॉस C तो हमें आ गया समझ में। हम उसमें अब ए वेक्टर, ए वाला जो है, ए वाला वेक्टर
इसका डॉट लेना है, लेते हैं। तो पहले तो आप इसका करो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। क्या मैग्नीट्यूड लोगे इसका? ए, दूसरा मैग्नीट्यूड। इसको जस्ट ट्रीट दिस एज ए वन क्वांटिटी एंड टेक अ डॉट प्रोडक्ट। ए बी कॉस थीटा, इसको लो। अगर ऐसा तोड़ोगे कॉस थीटा, और ये आपको पता है ना, दिस इज हाइट, दिस इज बेस, उनके बीच का एंगल। तो आगे एरिया ऑफ, आगे आया आपको समझ में? Yes, sir. क्या आया? ये तो हाइट ही हो गया ना, तो ये हाँ सर वो हाइट है। और ये हाइट है, और ए वाला उसके साथ। हाँ, तो बेस ऑफ एरिया आपको, आप ऐसे लिख लो। देखो मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखता हूँ, जस्ट यूज इरेजर। देखिए इसका ऐसे करो, ऐसे बी क्रॉस सी, यहाँ पे ए कॉस थीटा, ये है बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ द पैरेललोपाइड, और ए वाला हो जाएगा हाइट, ये इज द हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड। तो हो गया। अब इसको बेस, आपको पता है ना किसी भी चीज़ का, सपोज आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, एक सेकंड के लिए वहाँ है क्या, कुछ मत लिखना प्लीज। ये बेस एरिया है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, हाइट कर दिया एच, तो इंटू एच कर दोगे, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई डाउट है? इसमें एरिया सिलेंडर का नहीं करना है। मतलब कि मैं आपको बताया ना कि किसी भी चीज़ का बेस एरिया इंटू हाइट, तो हो जाता है उसका फॉर्मूला बन जाता है। वैसे तरह से इसका हमारा ये किसका हो गया, बेस एरिया हो गया ना, बी क्रॉस सी, और हाइट ले लिया, तो बी क्रॉस सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर। हाँ या ना? Yes, sir. मैंने आपको बताया कि जनरलाइज व्यू में इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी 3D स्ट्रक्चर, तो अगर वो सिमेट्रिकल है तो पहले बेस एरिया निकाल लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, उसका वॉल्यूम निकल जाता है। ये बोलने का मतलब, गॉट इट ना? ये कंसेप्ट था थोड़ा सा। दोबारा बताऊं कि आ गया? आ गया। चलिए, क्या बात है जीनियस पीपल। इसी बात पे क्वेश्चंस करेंगे हम 7.6। डू इट फास्ट मेरे भाई। Already questions present. हाँ, तो कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस of the angular momentum. Whose position vectors are Yes, components y z, momentum is c with components px, py, pz. okay, so yes, That if the particle is only in xy plane, angular momentum has only its z component. yes, so let's assume okay, lx I ly j lz k, फिर क्या करोगे बताओ? उसके बाद से r ले लो, x i y j z k, p कैसे लिखेंगे, पी एक्स आई पी वाई जे Zk. पी जेड के। आपको पता है हाउ डू यू राइट एल क्लास? एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? एम वी, राइट? सर MV करना जरूरी है। हाँ, डायरेक्टली I क्रॉस P करके वो नहीं ढूंढ सकते? नहीं, एम वी को बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी। Yes, मास, sir, वो पता है but like हाँ हाँ, या direct हाँ हाँ, ऐसा ना, ऐसा कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे एल एक्स एल वाई एल जेड आर एक्स आर वाई आर जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। सॉल्व करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट? लेकिन यहाँ थोड़ा सा एरर है, अब सही है, ये हो जाएगा ना। इसको ऐसे और भी कर लो। पर इसका इजी में भी है।
या ऐसा ऐसा कर लेते हैं ना। हाँ आप बताइए प्लीज। मैंने बुक को अलग किया। आई जे के कर दो ना, यस सर, आई जे के करो। और यहाँ पे एल एक्स कर दो, एल वाई कर दो, और एल एच कर दो, एक्स वाई जेड सी एच। या इसको हाँ हाँ ई ई क्लास प्रोडक्ट ढूंढ के उसको कंपेयर करेंगे। बस बस यही होता है। तो ये तरीका जैसे कैसे हमने कहा, इट्स सेम एज व्हाट वी हैव डन व्हाइल कैलकुलेटिंग द टॉर्क। टॉर्क भी था ना आर क्रॉस एफ, यस सर। तो आई जे के आर और एफ सॉल्व कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा, इजंट इट। क्या बात है। चलिए इसी बात पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77.7। ये सारे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं कि हमने स्कूल में भी किए। क्या बात है। 7.7 थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, फिर और कुछ नया कंसेप्ट बता दूंगा आपको, राइट। टू पार्टिकल क्या क्या दिया हुआ है, हम पहले लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये वाला लिखेंगे वाई एक्सिस, इसको लिखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट है m1, यहाँ लिखेंगे m2, और यहाँ लेंगे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे। हाँ लिखना नहीं, बस आप डिस्कस करते जाओ, है ना। सर ये मेरे स्कूल के नोटबुक में लिखे हुए हैं ऑलरेडी। हाँ तो आपको लिखना नहीं है, बस आपको आंसर बताना, आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो 7.8 7.7 कर रहे हैं। दो पार्टिकल है, दोनों का ईच ऑफ हैविंग मास m, ओके, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ओके। दे आर मूविंग विद द स्पीड v, ओके, दे आर मूविंग विद द स्पीड v, दे आर ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, कोई बात नहीं है। दे आर हैविंग दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ d, सो डैट वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल इज सेम। हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, क्या करना है हमें, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो मान लो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम L1 प्लस क्या करोगे L2, फर्स्ट का क्या लिखोगे R1 क्रॉस P, R2 क्रॉस P2। लेट्स टेक अ साइन कन्वेंशन ना, मान लो कि फर्स्ट वाला, हाँ तो यस, मान लो कि यस यस यस, क्या बात है। तो मान लो कि एक बॉडी नीचे जा रहा है और एक बॉडी ऊपर जा रहा है, क्या बात है। तो x1 हाँ, और ए एम वी डायरेक्शन जे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस डी, यहाँ पे आई, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे क्रॉस एम वी, दिस इज जे। और हमें पता है जब इसको, हाँ जब इसको सॉल्व करेंगे हम, जब सब कुछ ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो एम वी इंटू डी याद कर लेना, और डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर, मतलब कि कुछ नहीं करना है, मास ये दोनों का सेम है। सारे पॉइंट्स पे एमवीडी होगा। सही बात है, आप किसी भी दो पॉइंट कहीं से भी रख लेते हैं ना, यहाँ से बस इनके बीच का डिस्टेंस और अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम ऐसे ही करते हैं। आई होप इट्स ऑल राइट। चलिए आगे चलें। तो इसके बाद हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑल राइट। चलिए अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 7.8, जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो यू जस्ट फर्स्ट हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे कैसे करने वाले। स्टार्ट, इसको हटा दूं। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन लाइक वैसे हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन बहुत है। हाँ क्या बात, सही बात बताया आपने। और आपको पता है एंगल बड़ा ही गंदा दे रखा है इन्होंने, 36.9 51.1, विदाउट कैलसी हाउ समवन कैन डू दिस क्वेश्चन। हाँ वही बात, लेकिन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम तो हार नहीं मानने वाले हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नहीं। चलो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब हम करने वाले हैं 2 मीटर, यहाँ पे दे रखा है 36.9, यहाँ दे रखा है 53.1, और यहाँ दे रखा है ये ऐसे, ये W, ये वाली दे रखी है, ये है D ऐसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये वाला ऐसे,
ये T1 है, तो मान लो कि अगर ये वैल्यू हमें दिया हुआ है तो ऐसे कर लो, देखो सपोज दिस इज द थीटा, तो इफ दिस इज थीटा, इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ट्रांसवर्सल, दो कंपोनेंट T1 cos थीटा, और यहाँ पे क्या करेंगे T1 sin थीटा, और आपको पता है यहाँ से लेंथ कितना है 2m, यहाँ पे कितना होगा T2, यहाँ पे कितना होगा T2 cos phi, दिस इज T2 sin phi, और आपको पता है एक अच्छी चीज़, इफ दिस इज द D एंड इफ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, इफ दिस इज द D, विच इज D, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये D है, व्हाट अबाउट दिस वन क्लास 2 माइनस D ना, एक आया आया आया, देखो इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2 है, और माना हमने जब यहाँ पे जब टेंशन लगा ये T1 है, ये भी थीटा है, तो इसका सेपरेशन अगर D है तो ये वाला सेपरेशन कितना होगा 2 माइनस D ना, Yes, sir. 2 minus 3. है ना, इट्स वेरी सिंपल राइट, Yes, sir. just do the same way we have to do like this, if this is theta, suppose this is phi मान लो, this is also phi, take two component T, suppose let's T2 cos phi, this is T2 sin phi, अब क्या करना बताओ, upward force, this two forces will be equal to downward force, T1 cos phi plus T2 cos phi will be equal to W, a left force equal to right force. Yes माहिका जीनियस, आ गया ना बहन, सिंपल सी बात। अच्छा अब टॉर्क इक्वेट कर दें, टॉर्क इक्वेट कर दें, पॉइंट मान लो सेंटर पे निकाल लेते हैं, टॉर्क इक्वेट करो अराउंड दिस, तो एक का हो जाएगा T1 cos थीटा इंटू डी, T2 cos phi इंटू 2 माइनस डी, ये है इक्वेट टॉर्क, इक्वेट द टॉर्क, ये वाला। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सब हम क्या करने वाले हैं, हम अपवर्ड फोर्स को किसके बराबर कर दिया, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट फोर्स विल बी इक्वल टू राइट फोर्स, फिर क्या कर दिया इक्वेटेड टॉर्क, इक्वेटेड टॉर्क मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क जो होगा विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क फर्स्ट ए, दिस इज द वे वी जस्ट, तो कैसे किया बताओ हम लोगों ने, T1 cos थीटा इंटू डी, T2 cos थीटा 2 इंटू 2 माइनस डी, D cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 माइनस डी cot phi, दिस इज ऑल्सो cot थीटा, इसको सॉल्व करना है, फाई थीटा की वैल्यू पुट कर देना है, आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना, नहीं आया, The last part. अच्छा लास्ट पार्ट, अच्छा क्या क्या मिला हमें, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है ये वाला, हम्म हम्म, और इस दोनों को फिर इक्वेट करेंगे, हाँ इक्वेट, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा करो इसको थर्ड मानो, इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट में लो, डिवाइडिंग थर्ड बाई
सेकंड। तो डी कॉट थीटा टू माइनस डी कॉट फाइव। थीटा की वैल्यू मानो एक दे रखा है, 2 माइनस डी कॉट 53.1, डी कॉट 36.9, 2 माइनस डी। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं पता है? देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं माहे का? tan 90 माइनस थीटा, हाँ है ना? तो tan थर्ड, हाँ ये आ गया ना tan। अच्छा, दिस इज ऑल्सो व्हाट कॉट है ना, और ये हो जाएगा कॉट, ये आ जाएगा सेम आ जाएगा 36.9। और आपको पता है क्या पता है? क्या पता है? इसकी वैल्यू याद कर लेना। कॉट 36.9 की वैल्यू होती है 4/3, तो tan 36.9 की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो d 4/3, 2 माइनस डी 3/4। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करो, खुद से करो एक बार। Yes, sir. फिर आगे फिर इसको 18/2 सॉल्व करते हैं। हाँ, आगे चले। Yes, sir. चलो अब 7.9 करो। 7.9 चलिए, क्या दिया हुआ है? सेवन पॉइंट नाइन करते हैं, हटा दो इसको। easy है। ये तो 7.9 is हाँ, लेट्स मेक अ डायग्राम। 7.9 में क्या दिया हुआ है? like एक कार है, एक कार है, ये का वेट दिया है, फिर इसके आगे वाले व्हील और पीछे वाले के व्हील का डिस्टेंस दिया है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है। ये तो 1800 भाई बहुत भारी कार है। तो चलिए, फ्रंट व्हील दिया हुआ है इनके बीच का, मैंने बोट बना दिया। चलिए, बोल रहा है कि उल्टा कार उल्टा कार, हाँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल से पीछे है। क्या निकालना है हमें? डिटरमाइन द फोर्स exerted by level ground on each front wheel and each back wheel। कुछ नहीं करना है। अगर ए दिया हुआ है तो इफ दिस इज व्हाट 1.05 मीटर, दिस इज 0.75 मीटर। देखिए, दिस इज एन एफ, दिस इज एन बी, दिस इज वेट, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस विल। अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला बताओ, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड में क्या क्या फोर्स लगेगा? फ्रंट, बैक
1800 8.9 न्यूटन। फिर क्या करोगे, एन एफ इक्वल टू एन बी, सॉल्व कर लेना। अब हम क्या करेंगे, टॉर्क इक्वेट करेंगे। फोर्स ड्यू टू ए वाला 1 पॉइंट क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, ये तो हमने फोर्स इक्वेट किया ना। टॉर्क लिखो, कितना है, एन एफ इंटू 1.05 0.75 इंटू एन बी, 0.75 एन बी कितना होगा, यहाँ से निकाल लें क्या, बताओ। एन बी को क्या लिख सकते हैं, आ रहा कुछ समझ में या, ये वाले वैल्यू। अब ये जो वैल्यू, आपकी कार उड़ती है। हाँ कोई बात नहीं, और आपकी सीधी है, आपने बनाया है कार। मैं नहीं लिख रही हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी। यहाँ देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सही है ना, अब इसको ये वन वेरिएबल में आ गया। यहाँ से एन एफ सॉल्व कर ही देता हूँ मैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने, आप ऐसे करो, जो हटाओ, एक अच्छा डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। कार इसमें है, सॉरी, कार कैसे ड्रॉ करूं, ऐसे कार मान लो, कार का ये आप ड्रॉ करो। हाँ आप लिखो, आप तो जादू कर सको। ओहो, कार ड्रॉ हो रहा है। ओ क्या बात है, जीनियस, सैल्यूट टू यू, बहुत बढ़िया। ओ क्या बात है, ये है हमारी कौन सी कार है, ऑल्टो 200। ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने, एन एफ, नहीं एन एफ तो ही लगेगा ना, एन बी वेट, ए वाला कितना डिस्टेंस 1.05, ए कितना, हाँ एम जी लिखेंगे अभी, आप सही बोल रहे हैं, जगह का लिख। अब ठीक है, अब क्या लिखोगे, एन बी प्लस एन एफ डब्ल्यू एम जी, हाँ या तो 10 भी ले सकते हैं, हाँ ज़्यादा इजी है। बिल्कुल सही बात। 1800। अभी लिखो इसका 1.05 इंटू एन एफ 0.75, सॉल्व करो, चीटिंग करो थोड़ा सा। अच्छा काट लेते ना, कट जाएगा 98। हम 9.8 को 10 ले सकते तो ज़्यादा इजी है। हाँ हटाओ, बात खत्म करो। पूरा 10 तो फिर 18000 है। हाँ कितना आ जाएगा, 18000। सही है। अब क्या कर रहे थे हम, हाँ इक्वल टू एन बी, राइट। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, अच्छा गड़बड़ है, ये क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ एन बी ये एन एफ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से पुट कर लो किसी का इक्वेशन, एन एफ सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, एन बी, अब जो भी है इसको सॉल्व करके यहाँ से एन बी निकाल लेंगे। डू यू हैव अ कैलसी ना, सॉल्व करो यार, देखो एन बी कितना आ रहा है, बताओ।
12.85 equal to 12.85. ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते, 7.110 हटा दो इसको। Yes, sir. चलिए 7.10 कीजिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ये है जैसे क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ कितना होगा, ये है इसका मतलब ये वाला सी डी, ए वाला है ए बी। अब यहां से एक एक्सिस लो, ऐसे घुमाओ, ई बी एफ, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। क्या दिया पता है, ये दे रखा आई डी। So this is a sphere ना, यस। अब स्फीयर का कितना होता है, 2/5 2/5 ml और फिर उसका साइड लेंगे तो फिर क्या बात, ई एफ आई सी डी एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर 7/5 एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the tangent हो गया। Yes, sir. अब हमें इसी का सेकंड पार्ट निकालना है, नॉर्मल टू द सेंट्रल एक्सिस निकालना है। पहला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के लॉन्ग निकाल दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने वो लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगला हम करने वाले हैं इसी का, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, calculate the moment of inertia of a disk of mass m and radius about डिस्क का 1/2 ml पर होता है ना, any of its diameter। हाँ जी, डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है डिस्क का। तो 1/2 ml। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी ऑफ एनी ऑफ इट्स डायमीटर टू बी एम आर स्क्वायर बाई 4। तो निकाल देंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसा करोगे, इसमें लगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगाओगे, perpendicular। तो एक एक्सिस तो इधर like ऐसे नॉर्मल चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, आई एक्स आई वाई आई जेड। IX plus IY हाँ, क्या करोगे बताओ, आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स plus IY। आई वाई क्या करोगे, 1/4 एम आर स्क्वायर 1/4 एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर। और हमें निकालना है, हाँ अब आप टेंजेंट लगा लो, अब टेंजेंट पे निकालना है। तो ये तो नॉर्मल हुआ, अब टेंजेंट यस प्लस है हमारा। तो आप आई क्यू कहाँ से लाते हो, मार्केट में मिलता है क्या, चलो कुछ शॉप वगैरह तो बता दो, मैगडी सैगडी। चलिए जस्ट डू क्वेश्चन नंबर पता है आपको कहाँ पर शॉप मिलेगा उसका। तो जैसे आप गूगल पे कभी सर्च करो तो नीचे वो शॉप का भी ऑप्शन आता है। हाँ यार आता है, सही बात है। लाइक न्यूज वगैरह उसमें आता है ना, न्यूज वीडियोस जैसे शॉप का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर ढूंढोगे तो मिलेगा। हाँ सही बात है।
आगे करें। सही बात है। इसका करते हैं, टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are applied to a hollow cylinder and a solid sphere having the same mass and radius। क्या सोल, अच्छा हॉलो सिलेंडर है मेरी बहन। हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, mr², जस्ट लाइक अ रिंग। रिंग बोलो और वी कैन टेल hollow cylinder, both are what, yes, and it's perpendicular। हाँ, अगर फुल सिलेंडर है तो उसका एमआर² नहीं होता, तो उसका हाफ हो जाएगा ना, तब तो सॉलिड की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का। नहीं, सिलेंडर जो होता है ना, आप सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे। नहीं, सिलेंडर का तो सेम होगा, डिस्क की हो जाएगा हाफ mr², isn't it? आपने रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम दिया है, अलग मतलब काटो, इसको हाफ करना पड़ेगा। नहीं, इसको हटाना ही पड़ेगा, हाफ वगैरह नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसका सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का सेम होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे डिस्क और रिंग का सेम होता है। हाँ, जैसे डिस्क, हाँ डिस्क और रिंग का नहीं, देखो डिस्क का हाफ होता है माहे, डिस्क का हाफ होता है, रिंग का अलग। हाँ, तब ऐसा इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, टॉपिक हटा देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जबरदस्ती इस टॉपिक को इसमें घुसेड़ दिया, राइट, है ना। हाँ, अब इतना है ना, हम लोग उतना ओवर स्मार्ट बनेंगे तो कहाँ। हाँ पर ये रोटेशनल मोशन से कैसे है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। बोला है कि मान लो कि हॉलो सिलेंडर है, देखो दो चीज है, व्हाट दे हैव गिवन, एक यहाँ पे लिखो हॉलो सिलेंडर, और एक लिखो सॉलिड स्फीयर। देखिए ये सॉलिड है और इसका हॉलो कर दो, हॉलो तो ड्रॉ कर सकते हैं माही का, सिलेंडर मान लो इसको ना, लग ही रहा, मानना क्या है। चलिए, इसका होता है I mr²। व्हाट अबाउट दिस वन जीनियस पीपल, 2/5 mr² ना। अच्छा, अब इनका वो चाहिए हमें अल्फा चाहिए। अल्फा का वैल्यू कैसे, टॉ विल बी इक्वल टू व्हाट, दोनों में टॉ बराबर है, तो I1 अल्फा 1, टॉ विल बी इक्वल, दोनों में सेम अल्फा दे दिया, बोथ हैव गिवन अस सेम वैल्यू। नाउ व्हाट वी हैव टू डू क्लास, अल्फा 1 will be equal to how much, tau will be equal to I1, tau will be equal to mr², alpha 2 will be equal to, tau will be equal to I2, tau will be equal to, यहाँ लो, अल्फा 1 रिंग का होता है mr², अल्फा 2 tau 2/5 mr², सॉल्व करो, 5/2 into tau mr², 2.25 अल्फा 1, दिस इज इक्वल टू tau mr²। इक्वेट करना है क्या वैल्यू होगी, तो आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा 2 ज़्यादा होगा, तो अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जिसका अल्फा ज़्यादा उसका ओमेगा भी ज़्यादा, तो ज़्यादा फास्ट रोटेशन कौन करेगा, ऐसा करेगा। और मैं ऐसे भी बोल सकते थे क्योंकि स्फीयर है और ये जाहिर सी बात है, हाँ ना, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, लेकिन हमें फिजिक्स से इसको प्रूव करना था, जो हम लोगों ने किया, हमने अपना काम किया, ये अपना काम अपना कर रहे हैं, इजंट इट। उसमें माहिका की जरूरत है बस, है ना, उसमें माहिका की जरूरत है। किसकी जरूरत है उसमें,
किसकी जरूरत है? हाँ, common कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या बोलते हैं? महाई का, राइट? हाँ बोलो ना, इसको लिखने में क्या जाता है। चलिए चलिए, मेरे लिए तो कॉमन सेंस का मतलब महाई का है, राइट। चलिए, एक सिलेंडर, ये है सिलेंडर। चलिए जी, क्या मास दिया हुआ है बताओ? 20 kg ना? correct हाँ देख, खोलो वो खोलो। तो खुली हुई है अभी ओके, तो मैं अच्छा। कैसे 20 kg हम्म mass 30 kg angular speed 100 radian हम्म radius 0.25 meter आगे चला। yes sir ओमेगा इज गिवन 100 रेडियन पर सेकंड। yes sir और radius 0.25 meter सर इसका 1/2 mr² लेंगे हाँ, 1/2 into 20 into 0.25 square ये तो ओरले बन गया, एक सेकंड। अच्छा, इसका और करते हैं, हाफ ए 10, इसका कर दो 625 इंटू 1000, है ना? कट गया तो क्या बचेगा? 625। ये तो आ गया, अपॉन 1000 करोगे तो सर पॉइंट्स। अपॉन था करेंगे हाँ, ऐसा 4 का जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 40। सर देखो 0.625 है देखो 10, अच्छा हाँ बाय था 0.65 होएगा है ना? अब वो निकालते हैं, yes ठीक है, कोई बात नहीं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, half I omega square हाफ आई, omega square हाफ आई 1000 का sir स्क्वायर half into 6.25 into 100 into 100 3125 जूल, है ना? और yes sir हाउ डू वी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम? I omega 6.25 आई and ओमेगा 0.625 ओमेगा 100 आ गया ना माही का? यस पीपल, बताइए। yes sir चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे 7.13, करें? yes sir क्या बात है, चलिए। व्हाट दे हैव गिवन टू अस? एक चाइल्ड स्टैंड एट अ सेंटर ऑफ अ टर्नेबल, ओके, टर्न टेबल, नॉट टर्नेबल, टर्न टेबल yes विथ हिज 2 आर्म। अच्छा, ये वाला डांस जो जो डांस करते हैं ना हम लोग ऐसे, जब कुछ नहीं आता है, नहीं करते हैं, रोटेट करते हैं ना, याद है कि नहीं याद है? yes sir है ना? जब कोई टाइम नहीं है तो ये झूला पर झूल के चलो थोड़ा डांस कर लेते हैं, तो उस टाइप का डांस कर रही है लड़की। इसका मतलब ये कर रही है, ए टॉ विल बी इक्वल टू डी। एक जगह पे गोल गोल घूम रही है हाँ हाँ हाँ, तो सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, सर इसमें एंगुलर वेलोसिटी दी है ना फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, देयर मोमेंटम कांस्टेंट यस एल विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब हम क्या करेंगे, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, I1 I2 देखो दे रखा है वहाँ पे, बोल रखा है, एक सेकंड। अच्छा, दे हैव ऑल्सो गिवन ना कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दूसरे का 2/3 है। ये करो, I1 ओमेगा, देखो देखो, व्हाट दे हैव गिवन। इसमें हमको ओमेगा 2 ढूंढना है ना हाँ, ओमेगा 2 तो निकल गया ना, करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। माइका जी मेरे साथ करो। सर ओमेगा 2 इज I1 by I2 into omega 1 आरपीएम मेरा तो निकल गया, रोटेशन पर मिनट, क्योंकि दे 100 100। चलिए जी, अच्छा, व्हाट विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पीपल, बताइए। half I omega square देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, so half I1 omega 1 square
देखो हाफ I1 I1 हाफ मेगा 1 40 ना, तो हाफ I1 1600 अपॉन, थैंक यू सो मच सर, 800 आ गया I1। सर हमको हाँ फाइनल वाला ढूंढना। अच्छा अच्छा, वो ढूंढना है, वो भी करते हैं, रेशियो निकालना है। न्यू काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाँ रेशियो निकालना, न्यू काइनेटिक एनर्जी। यार माइक एक सेकंड वेट करना है यार, पंखा ऑन कर दिया उसने। हाँ जी माहिका आ गया। सर इसमें आपको रेशियो थोड़ा ना निकालना है सर। रेशियो निकालना ना। न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो पूछ रहा। अच्छा तो फिर ये एनर्जी फाइनल में एनर्जी इनिशियल लेंगे। हाँ जी, हाफ I2 हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। क्या बात है, व्हाट वी गेट। तो फिर वो आएगा एक 1/2 कट जाएगा, हाँ तो 2/5 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर, हम्म तो 100 स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर इंटू हम्म 2/5। हम्म तो चलो कट करके वो 2.5 आएगा। यस, अब हम, ठीक है अगला करें, यस सर। और रोप वाला करते हैं। चलिए हटा दें इसको। यस सर। चलिए क्या दिया हुआ है, ओके चलिए क्या दिया हुआ बताइए। 7.14। देन एक रोप दिया है हम्म, जो एक हॉलो सिलेंडर के a, पे लाइक गोल गोल की हुई है। a rope, yes, और of, उसका मास kgs है, रेडियस 40 सेंटीमीटर। हम्म फिर अगर रोप को पुल करेंगे तो उसमें लाइक 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। हम्म और हमको एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन ढूंढना है। हाँ, फिर क्या हो जाएगा। फिर हम उसको ढूंढेंगे। नहीं नहीं, अभी तो क्लास चल रहा है माही का, 1 घंटे बाद खाऊंगा ना। देखिए आर कितना होगा बताइए, आर होगा 0.40 में है ना, और फोर्स हाउ मच दे हैव गिवन, 30 न्यूटन राइट। यस सर। और आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लेंगे हम, जो यस हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, एक सेकंड, आई हॉलो सिलेंडर है तो mr स्क्वायर, फिर 3 इंटू 0.4 द होल स्क्वायर। ओके एक सेकंड वेट, 3.40 100 100 0 0 0 0 16 इंटू 3 अपॉन 100.48। कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो फिर 0.48 आएगा। हाँ ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, टॉ विल बी इक्वल टू आई अल्फा, तो इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो अल्फा विल बी इक्वल टू टॉ अपॉन आई तो 12। इसमें एफ क्रॉस आर भी ले सकते हैं ना। यस एफ क्रॉस आर, हाँ कर हाँ ठीक है वो भी ले लो, लेकिन हमें निकालना तो अल्फा है ना। तो मतलब आप अगर ए लोगे, टॉ विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ लोगे, चलो आर दिया हुआ है और टॉ दिया हुआ है तो एफ निकल जाएगा, मास दिया है तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, और फिर इसके बाद लगाना पड़ेगा ए विल बी इक्वल टू अल्फा राइट, फिर डिवाइड करना, यस सर। तो ये थोड़ा लंबा हुआ अल्फा इज टाउ बाय आई है ना, थोड़ा सा लंबा 12 पड़, अपॉन 0.48। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा पड़े।
सर आंसर आ रहा है लाइक 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सर फिर लीनियर एक्सेलरेशन ढूंढना है ना। यस, आगे चले। यस सर। सर लीनियर एक्सेलरेशन 10 है। आगे चले। चल अब हम करेंगे ये तो हमने निकाल दिया ना। लीनियर एक्सेलरेशन कितना है? 10 आया ना। देखो अल्फा टॉ वाई 4 at 25 radian per second square. A will be equal to alpha r 0.4025 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जस्ट क्वेश्चन नंबर 7.15 करो। 7.15 यस। तो क्या देखो यहाँ पे टू मेंटेन पावर। तो पावर का फॉर्मूला देखो 2-3 फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू वी। अब रोटेशन में टाउ इंटू ओमेगा है ना। ओमेगा या टाउ दे हैव गिवन ना 180 न्यूटन मीटर। टाउ 180 दिया है और 200 तो हम इसको 200 into 180 कर देंगे। क्या बात है, हो गया खत्म कहानी। और ऐसे ओरली करते हैं 3600 राइट। कैलकुलेट 18 टू जा 36 है ना। 36 हो गया। चलिए आगे चलें। हटा दूं या मेरी बहन? डन। चलिए कौन सा कर रहे हैं? 7.16 ना। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है राइट। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन व्हाइल सॉल्विंग द थ्योरी वाला पार्ट। याद है आपको माइका? देखो अब डायग्राम बना अच्छा थोड़ा सा। व्हाट दे हैव गिवन बताइए। पॉइंट 1 O2 बताइए। दिस इज R2. What they have given Mahaika, and what is the radius of this original वाला part Mahaika? R है ना। Yes yes. So we have a two, what we call, what they have given disk na, two disk having masses equal to no not masses, two disk having, okay why I have just erased the having radii r and r by 2 respectively, isn't it? Yes sir. Okay. बाहर वाला r है, अंदर वाला r by 2 है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है। और
और लाइक अगर हम r/2 वाला निकाल देंगे तो उसका फिर हाँ सेंटर क्या बात है। चुनना है। तो हम क्या करते थे, ये वाला वही सिचुएशन है कि मान लो जब हमने निकाल दिया तो यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसका शिफ्ट हो गया। सो व्हाट इज द वे, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हम मानेंगे कि m जो स्मॉल m जो है ये मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास, मतलब m जो है मास एरिया ऑफ द, जो भी है रिंग है डिस्क है, एरिया ऑफ द डिस्क, ये हो जाएगा m पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ओके ये वाला m हुआ। तो व्हाट इज द मास फॉर दिस, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर और एक यूनिट का मास है स्मॉल m, दिस इज द मास ऑफ ओरिजिनल वाला डिस्क। छोटे वाले का मास कितना हो जाएगा, तो पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू m, ये फर्स्ट और ये वाला सेकंड। हमें निकालना है रिमेनिंग मास कितना होगा, पाई r/2 m पाई r/4 स्क्वायर इंटू m 3/, एक सेकंड, 3/4 पाई आर स्क्वायर इंटू m, ये वाला इक्वेशन नया वाला। व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी राइट द इक्वेशन, m1 इंटू o1 इंटू o, m2 इंटू o2 इंटू o, o2o will be equal to m1 into this m2। प्लीज सॉल्व इट एंड कैलकुलेट। आ गया ना समझ में, ये साथ वी हैव डिस्कस ऑल्सो, या इट्स वेरी सिंपल, m2 into x2, राइट है ना, इधर ना, यार इसको लेकिन मशीन में चल जाएगा ये वाला, ये ना, नहीं मैं हाथ से धो दूंगी। नहीं नहीं, अच्छा हाँ यहाँ से, ये वाला हो गया, थैंक यू नैना, हो गया ना, हो गया। ठीक है आगे चलें, चलिए जी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, बताओ, मास, यस, फिर क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे m1 o1 व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट o2। तो अगर हम ऐसे बताऊं तो इसमें पहले तो हम लोगों ने निकाला ओरिजिनल वाले का मास, ये तो कटा हुआ है और ये डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का, ओरिजिनल और जो दो सेंटर उनके बीच का डिस्टेंस ये वाला है, ये रिमेनिंग मास है और ये हमें कैलकुलेट करना है, न्यू सेंटर न्यू COM, ये क्या है, हॉलो का पार्ट, राइट, मास ऑफ हॉलो पार्ट, O1O क्या है, सेंटर बिटवीन टू व्हाट वी कॉल डिस्क, ओरिजिनल और जो निकाला हुआ है, और ये हमने निकाला है कि m1 m2 इंटू O2 O, राइट, हो गया, प्लीज राइट।
पता है। आगे चला भाई, चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we are just doing question number 17.7. What we have to do, let's discuss that also. बोल रहा है कि एक मीटर स्टिक है जो कि a meter stick is balanced on the knife edge at its center. I think we have discussed, अपने क्वेश्चन साथी बोला रेज भी किया था, ये आप ही का क्वेश्चन है. मीटर स्टिक इज बैलेंस ऑन द नाइफ एज at its center. Two coin each of on the top of at a distance इतना mark stick on a OK. What is the mass of meter stick? क्या दिया पता है कि कोई मीटर स्टिक है, सेंटर से कुछ रखा हुआ है और इनका जो डिस्टेंस जो टोटल दे रखा है इनके बीच का, ये दिया हुआ है कि मीटर स्टिक बैलेंस कहाँ पे होगा. ये एक सेकंड, 1 मीटर दिया है क्या? मीटर स्टिक का मतलब 100 सेंटीमीटर. ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर. ओके, नाउ व्हाट दे हैव गिवन, when two coins each of mass 5 gram are on the top of the other at a distance of 12 centimeter from the mark. So if this is what we called, what they have in, this is 50, this is also 50. अब हम क्या कर रहे हैं, एक मास जिसका वेट है 5 ग्राम, इसको रखा जा रहा है ऑन द टॉप एट मार्क ऑफ 12. ठीक है, ओके. एक सेकंड, और कुछ दिया हुआ है. ओके, अच्छा, और हमने 5 ग्राम यहाँ रखा हुआ है. जब हम 5 ग्राम रखेंगे, कहाँ पे रख रहे हैं? अच्छा हाँ, 12 वाले के ऊपर, दोनों पे ना. यहाँ पे भी 5 ग्राम, लेकिन दो है ना हमारे पास. 2 कॉइन आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर. अच्छा ठीक है, यहाँ पे रखो, है ना. तो इसका COM पहले निकालो. अब COM कितना हो जाएगा? एक तो स्टिक है जिसका सेंटर ऑफ मास है 50 पे, और एक यहाँ पे कितना है 5 kg का 2 है, 5 kg. न्यू COM. तो क्या करोगे, देखो इसका मास निकालें इस वाले फॉर्मूले से, m1 x1 प्लस m2 x2 निकालें क्या? देखो कितना आ रहा है, कितना kg का स्टिक है? इधर रख. ये दिया ना. अच्छा, एक सेकंड के लिए इसको पॉज करेंगे. 18 पे आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है. कुछ इसमें और या तो एज्यूम करेंगे, एज्यूम करके मान लेंगे, पहले 18 कर लेते हैं, लास्ट में इसको दोबारा गो थ्रू करेंगे एक बार. 18 में क्या दिया बताइए? एक सॉलिड रोल है जो कि टू इंक्लाइंड प्लेन है. अच्छा, ये तो डिस्कस किया था ना. ये ऐसे है हमारे पास, ये वाली हाइट h है, रोल करते हैं इसको, याद है ना. वी हैव एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? ये तो आपको याद है. हाँ जी माहिका, आप क्या करेंगे? व्हाट इज द वेलोसिटी? 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई क्या करोगे? आर स्क्वायर. ओके, अब हमें क्या पुट करना है पता है? क्या क्या निकालने हैं?
कि एक सॉलिड स्फीयर है, रोल्स, तो हमको पता करना है कि लाइक बॉटम पे सेम स्पीड से पहुंचेगा कि लाइक वो ज्यादा देर लगेगा और क्यों। अब जाहिर सी बात है हाइट दोनों में सेम है, हाइट दोनों में सेम है, स्पीड तो सेम ही रहेगा। अगर एक ऐसे है और दूसरे का हाइट ऐसे है तो हाइट तो यहाँ पे एक ही है, हाइट सेम है, बाकी तो बाकी सारी चीजें सेम है, तो v भी दोनों का सेम ही रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ना। नहीं, अगर हाइट दोनों का सेम है तो v दोनों का सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों साथ में पहुंचेंगे। राइट, स्पीड तो दोनों का सेम होगा। हाँ या ना? यस माइका, हाँ सेम होएगा, है ना, क्योंकि हाइट तो सेम है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो स्पीड सेम होएगा और लाइक तो लाइक एक में ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में, हाँ इसका लाइक एंगल छोटा है ज्यादा। हाँ सही बात है, सही बात है। तो अगर एंगल छोटा तो एक्सेलरेशन छोटा हो जाएगा, और एक्सेलरेशन छोटा हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना? यस सर। है ना? ठीक है, ठीक है, तो हो गया। हाँ ठीक है, तो ये बोल सकते हो ना कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी साइन थीटा, और सॉल्व करना है। आगे करें? यस, आगे चलें। यस सर। चलिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर बताओ सॉल्व करो। हाफ एम वी स्क्वायर, और क्या कर सकते हो, इसको भी तोड़ लो ना, हटाओ। v विल बी इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाई आर कर दो। हाफ, हम आई ओमेगा रख सकते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल सकते हैं, वो भी सही है, वैसे भी कर लो, है ना, वैसे ही कर लो। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² आएगा। हाँ हाँ सही बात है, और ऐसे भी तो आ ही गया ना माइका। और फिर लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन से mgh से इक्वेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वही कर लो। फिर उससे मिलेगा लाइक हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इनटू ब्रैकेट 2/5 mr² हाँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh। सही बात है, हो गया ना ये वाला। तो अब यस ऐसे, सर। यस, तो ये आप सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर करो 7.20। 7.20। हाँ वही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाला। तो 7.19 नहीं कर रहे, वही कर लेते हैं। तो पहले कौन सा 20 के 19? 19 कर लेते हैं। सर ऊप मतलब लाइक रिंग ना। हम्म,
तो इसमें हमको वेलोसिटी निकालनी है। यस निकाल रहे हैं। तो इसमें वेलोसिटी लाइक 0.2 मीटर पर सेकंड आती है, मतलब इसमें हमको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है वर्क डन का, लाइक हमको खाली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। यस तो लाइक मास इक्वल टू 100 और फिर वेलोसिटी 0.2, तो वर्क इक्वल टू mv स्क्वायर 100 into 0.2 स्क्वायर, बस इतना ही है। हाँ यही है। आगे चलें। इक्वल टू 4। यस कितना आंसर आया? ये तो 4 आ गया ना। अब हम वो करें 20 करें। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज अ मास -26 kg, moment of inertia -46 kg, about axis passing through the center perpendicular to the lining joining the two ओ अच्छी बात है। क्या दिया हुआ है? अच्छा हाँ एक चीज रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2/, देखो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, राइट, there is oxygen molecule, mass they have given for this oxygen molecule and the moment of inertia is also given for this, right. The mean speed is such that mean speed दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? mean speed v दिया हुआ है एंड काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है रोटेशनल वाला, दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन 2/3 है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो क्या करोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 2/3 हाफ आई हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होगा? v इंटू 2m/3i। सॉल्व करो इनको, इसको सॉल्व करो। सो आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होगा? v इंटू 2m/3 है। हाँ जी, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू दिस 2m/3i। So v is given how much? Omega is given radian per second। हो गया? हाँ वो आप मत करो क्योंकि आप बोर हो जाओगे, राइट। 21 करें? आ गया ना कैसे करना है? ठीक है, क्योंकि आपको बोर भी तो नहीं होने देना है, ये भी तो अपना फर्ज है, राइट। 7.21 करेंगे। चलिए क्या दिया हुआ है? सॉलिड सिलेंडर। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे भाई? सिलेंडर का हाफ एंगल है। Okay, so they are inclined at an angle of 30 degree. Speed 5 meter per second. Yeah, so 30 degree. तो सिलेंडर ऊपर जा रहा है। एक सेकंड, लेट मी, अच्छा हाँ यार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। हाँ तो देखो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, total initial kinetic energy of the cylinder
कितना जाएगा, के आई विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू सी एम हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी हाँ, हाफ कॉमन ले लो यार। हाँ हाँ यार, एक सेकंड और करते हैं ना। आई की जगह पे क्या रख दूं भाई, हाफ एम आर स्क्वायर, सिलेंडर है, और ओमेगा की जगह पे और लिखो, व्हाट कैन वी राइट, वी सी, हाँ आर स्क्वायर, रख सकते हैं। सॉल्व हो गया, के आई और इनिशियल कितना पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दे रखा है 0, एनर्जी इक्वेट करना है, क्या टाइम पास कर रहे है ना। तो लाइक उसको mgh से इक्वेट करते हैं। हाँ ये तो वही हो जाएगा mgh। तो फिर भी सेम आंसर है। एक सेकंड देख लेते हैं। और यहाँ पे मान लो कि ये वाला हाइट देखो, ये वाला s है, ये वाला h है, s साइन 60 डिग्री हाफ mgs। अब इसको सॉल्व करो, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, what can you write, half mgs 3/4 mvva square, calculate as into 2g। तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू 3va square into cm into 2g। सॉल्व इट, सॉल्व करोगे आ जाएगा। गॉट इट, प्लीज सॉल्व। कि जितना लॉस होगा पोटेंशियल में उतना ही तो गेन होगा काइनेटिक में। हो गया ना। क्या किया हम लोगों ने, लाइक गेन इन जितना गेन हुआ पोटेंशियल उतना काइनेटिक में लॉस हुआ, फिर उसको इक्वेट कर देंगे, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक आ गया ना। इसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना है, क्या बताइए, आगे चलें। चलिए चलिए, ये वाला हम लोगों ने कर लिया। अब हम ये करेंगे, हमें टाइम निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। तो हम ये बोल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन, ये पता है ना आपको, क्या पता है, फाइनल विल बी इक्वल टू इनिशियल प्लस ए इंटू टी, फाइनल 0 है, वी सी एम ए टी वी सी एम माइनस ए टी, ए विल बी इक्वल टू माइनस वी सी एम अपॉन टी,
आपको पता है वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये विल बी इक्वल टू क्या करोगे वी स्क्वायर सी एम अपॉन 2s, और इसको क्या लिख सकते हो वी सी एम अपॉन टाइम, वी सी एम बाई 2s कट जाएगा तो t विल बी इक्वल टू 2s अपॉन वी सी एम। ये तो पता ही है, फाइनल जीरो है, वी हैव जस्ट पुट दिस इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन वी स्क्वायर किसे, वी तो जीरो हो गया ना, वो तो हम तो बस इस हाँ तो यहाँ से वो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला आपको पता चल गया। अब उस केस में ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल में आ गया हमें, दिस इज एक्सेलरेशन ये वाला, और ये वाला दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला हमने पुट कर दिया, राइट पीपल। आगे चलें, चलिए ये अच्छी बात है, ये भी कर लिया। अब क्वेश्चन आ जाओ 24th आ जाओ, क्वेश्चन 22nd 23rd सर्कल कर दो, अभी कुछ करेंगे तो, क्योंकि लास्ट है ना, ये सब क्वेश्चंस इनिशियली मुझे कराना चाहिए था, तो बोर हो जाओगे आप। देखिए अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम and speed velocity 500 meter per second is fired into the door and embedded exactly at the center of the corner. Okay, the door is 1.0 meter wide, वेट दिया हुआ है 12 kg, दिया हुआ है कि इट इज hinged at one end and rotate about its vertical axis practically without friction. क्या निकालना है हमें, फाइंड द एंगुलर स्पीड of the door just after the bullet embedded in it. सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि आपको याद, देखो आपको क्या है ना कि वैसा ही क्वेश्चन है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देयर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, है ना, याद है ना आपको, वो जो आपको बताया था जब थ्योरी वाले पार्ट्स में कि ऐसे एक हमारे पास गन दिया हुआ है जिसका मास m है, इनिशियली इसकी स्पीड मान लो कि 0 है, एक हमने क्या निकाल दिया यहाँ से, एक बुलेट यहाँ से, इसमें लाइक वो रिबाउंड हो जाएगा कॉइल में। हाँ हाँ हाँ, तो वही हम करेंगे कि हम मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम क्या मानेंगे, एंगुलर मोमेंटम mvr, बाद में क्या मानेंगे i इंटू ओमेगा, तो क्या करेंगे mvr, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या करेंगे 3mvr अपॉन ml स्क्वायर, क्या दिया हुआ है मास दिया हुआ है 100 ग्राम, कितना हो जाएगा 2 kg, वेलोसिटी गिवन है कितना 500 मीटर पर 10 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट कर दिया ना, 1000 से डिवाइड कर दिया, 1010 कैंसिल, 10 टू द पावर -2 kg, और v दिया हुआ है। नाउ क्या करना पड़ेगा हमें, पुट ऑल द वैल्यू, ओमेगा निकल जाए, एल दिया हुआ है ना, एल दिया हुआ है, लेंथ
1.0 मीटर, 12 kg, आर दिया हुआ है 1.0/2.5 मीटर। क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। दे हैव गिवन एवरीथिंग, जस्ट पुट अ वैल्यू, कैलकुलेट। चलिए आगे करते हैं। आगे ये वाला कर लिया, ये छोड़ दो। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। करें 27, 27th है ना, है ना। चलिए प्रूफ करना है, मैं करने जा रहा हूँ, आपको देखना है, थोड़ा सा आपको आराम मिले। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इनक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ये थीटा दिया हुआ है। इफ एनी बॉल विच रोल ऑन इट, ऐसे रोल कर रहा है, सो व्हाट हैपन, ये अब इसके पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ये लग रहा है mg, ये वाली वैल्यू थीटा mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा नॉर्मल। अब क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है, सॉरी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। नीचे क्या आ रहा है बताओ, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। नाउ टॉर्क इक्वेट करो, टाउ बराबर विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ डॉट आर। और आप क्या कर सकते हो, टॉर्क का एक और फॉर्मूला था ना, आई अल्फा। अब यहाँ से एफ की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, महाइका एफ, दोनों एफ तो सेम ही हैं, लग नहीं रहा लेकिन सेम है, आई अल्फा बाई आर। और ए विल बी इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आर, अल्फा विल बी इक्वल टू ए बाई आर, पुट द, हाँ यस यस, एम जी साइन थीटा, यस आई ए बाई आर इंटू आर मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। आर नीचे ले लेंगे तो ए, हाँ आई, क्या बात है, करते हैं एम जी साइन थीटा आई ए अपॉन आर स्क्वायर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एम। अब वहाँ से जो वैल्यू निकाला था ना हम लोगों ने, क्या आया था हमारे पास, एम, एफ की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, हाँ, टाउ विल बी इक्वल टू एफ इन, सॉरी अगेन आई जस्ट हैव टू इरेज दिस। देखिए टाउ
एफ इंटू आर आई अल्फ़ा एम के स्क्वायर ए बाय आर आई अल्फ़ा ये एफ अपॉन आर एफ विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई क्या करोगे, एफ विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ए, और ये आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन एम जी साइन थीटा एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ए, सॉल्व करो, ए विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट है? हाँ जी, ये हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल सा तरीका है ना। तो लाइक सबको ये प्रूव करना था कि mg माइनस mg हाँ, ये वाला आता था तरीका, कैसे क्या पता चला आपको? बड़ा सिंपल तरीका हमने ये कर दिया। सबसे पहले हमने लिखा ऐसे, व्हाट वी हैव रिटन, नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा, अब की तो जीरो था फर्स्ट इक्वेशन, फिर हम लोगों ने किया नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम जी साइन थीटा माइनस एफ है ना वहाँ का, फिर टॉ विल बी इक्वल टू एफ इंटू आर विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा को और मारो तो ए अपॉन आर, और मारो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर आई ए अपॉन आर स्क्वायर एफ। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करो माही का, क्या आया है, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, व्हाट कैन यू राइट एट द प्लेस ऑफ आई माही का, एम जी साइन थीटा एम के स्क्वायर ए इंटू हाउ मच, ए अपॉन आर स्क्वायर ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एम इंटू, हाँ काट दो, है ना, गॉट इट ना। अब आपको पास आ गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आई होप इट्स ऑल राइट। Okay, now we just have to calculate the final velocity. Let's do it on the next page. Which equation we are going to use this? V square will be equal to U square plus 2s. What we have to write, people? So V square will be equal to 0 plus 2as. What is a? A will be equal to g sin theta upon 1 plus k square by r square. So just put a value 2g, a for the g, and s is what, this is the, this type of the structure we want na, this is the theta, this is the s, this is the h. So if h is given, you want the relation for this 3, this 2 is given, s is not given. So what can you write, sin theta will be equal to what, perpendicular upon hypotenuse na, तो h will be equal to what, h will be equal to, बताओ, h इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो s इंटू साइन थीटा, और मैंने उल्टा बोल दिया, s दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, h हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, s साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी कैलकुलेट पीपल, जस्ट टेल मी। अच्छा एक सेकंड, ये तो एक्सेलरेशन की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे ना, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है, इसको हटाओ, राइट ए। यहाँ तो कोई डाउट है आपको? अब what we get at this value 2 जी, खाली 2a sin थीटा है ना, हाँ हाँ, ए वाला ना, 2as sin थीटा। ए हेलो, क्या माही का, देखो क्या दिया हुआ ना, दे हैव गिवन दिस टोटल डिस्टेंस, हाँ यस, और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, जो कि इनिशियल और फाइनल का बराबर होता है ना।
आया, ये एच है, एस दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ए दिया हुआ है और ये हमारे पास एस दिया हुआ है और ये वाला वी दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। कोई डाउट है ना? यस, चलिए अभी आ गया ना। तो अगर हमें फाइनली याद क्या करना पता है, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, आप बताइए साथ में मेरे। हम तो एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो वेलोसिटी आया हमारे पास 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के पता है, आर पता है, एच पता है, जी पता है, वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच है डिस्टेंस, हाइट, रेडियस, क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। नाउ हम क्वेश्चंस करेंगे 28 विदाउट एनी मोर डिस्कशन। 28th में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे, एक अच्छा सा सर्कल बनाएंगे जो हमने बना दिया और हम करेंगे यहाँ पे ऐसे है, ऐसे, और ये दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ पता, दिस इज ए, this is the c, omega the speed is given, the disk is rotating, let's discuss, a disk rotating about its axis with angular speed omega, okay, placed lightly without any transitional push on a perfectly frictionless table, क्या बोलेंगे ये, frictionless table, this is frictionless table, radius of disk is given, radius of disk is given, or we have to calculate what are the linear velocity, what are the linear velocity of the point A, B and C, where is the B, yeah this is the B by the way, this is the center, this is the 3 points, this distance they have given to is R। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है, हमें एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है, V विल बी इक्वल टू ओमेगा आर, पता है कि नहीं पता है, मैं है ना, पता है ना आपको कि प्रूफ करूं, यस तो हम क्या करेंगे, नैना बुला रहे हैं, नैना नैना भैया बुला रहे हैं, चलिए तो हमें पता है V इक्वल टू ओमेगा आर, तो हमें क्या कर सकते हैं बताओ, V विल बी इक्वल टू ओमेगा आर, हमें टॉप 1 पे चाहिए, तो हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, ओमेगा इंटू आर, ये पॉइंट ए पे है, हमें पता है, चलिए सब उनको सब्जी दे दो डाइनिंग टेबल पे, यहाँ V इक्वल टू ओमेगा आर, हमें C पे चाहिए, तो वी सी कैसे निकालोगे, ओमेगा आर बाई टू, तो वी सी हो गया ओमेगा आर बाई टू। चलिए जी, हमें ए पता है, वी नो द बी, वी नो द सी, चलिए जी हमें ए पता है, हमें सी पता है, बी पे क्या करोगे पता है, बी पे भी सेम ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो बी पे डायरेक्शन होगा ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर बाई टू,
पर नेगेटिव हो जाएगा ना। यस, या तो ऐसे कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लीज राइट। तो हम a में ओमेगा लेंगे और b में नेगेटिव। या और वी कैन ऑल्सो राइट ना कि इन द अपोजिट डायरेक्शन, इससे भी पता चल जाएगा, राइट। प्लीज राइट, लिख लीजिए प्लीज। अरे महाइका, वो जो चैनल नहीं था अपना, कौन सा वाला, वो मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज हो गया। मैं आपको मैं इसका मतलब बता, देखो आपको व्हाट्सअप करता हूँ। अच्छा, मोनेटाइज का मतलब होता है ना कि नाउ दे बिकम द पार्टनर, राइट। नाउ द यूट्यूब विल ऑल्सो सपोर्ट। देखो मैंने आपको सेंड किया। हाँ हाँ, मतलब कि हाँ, इन दैट वे। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, नाउ राइट ऑल द फॉर्मूला। तो मैंने बोला अभी याद आया कि महाइका ने भी साथ दिया है स्टार्टिंग में, राइट। इट्स रियली वेरी टफ, राइट। इट्स नॉट मोर देन 100 days ऑल्सो, राइट, बट ठीक है, अच्छा काम किया है ना, लाइफ में तो चलते रहते। हाँ, मतलब लेस देन 100 days ना, तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। और क्योंकि देखो सब्सक्राइबर तो अच्छी चीज़ है, ये जो वॉच टाइम वाला पंगा है थोड़ा टफ है, ये वाला ना, इतना 1000 आवर आपको देखना है, $4000, तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, राइट। ये थोड़ा टफ। लेकिन अब क्या हो जाता है ना कि जैसे सपोज कि आपको अगर सपोज ये आपका कोई सर्कल है, तो मान लो कि यूट्यूब का सर्कल है, तो अब यूट्यूब क्या करेगा, जो चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं तो उनको एटलीस्ट दे रिमेंबर कि हाँ यार ये चैनल हमारे पास हैं। ऐसे डेली करोड़ों चैनल आते हैं, करोड़ों बनते हैं। तो अब सवाल ये है कि ऑन विच चैनल डज यूट्यूब एम्फेसाइज मोर। तो उसका आंसर है कि जिसके साथ उसके कोलैबोरेशन है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, एक ये चीज़ होता है। और एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट नॉट फॉर द मनी, बट एटलीस्ट कि एक ऑथेंटिक के लिए, तो जेन्युइन काम के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। इफ़ यू हैव एनी स्किल्स यू जस्ट हैव टू प्रूव, इट्स नॉट टू जस्ट गेट अ मनी। मनी तो एक बाई प्रोडक्ट है। अगर मेरे को मज़ा आता है पढ़ाने में तो पढ़ाता हूँ मैं, और मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे भी थे कि केवल सिंगल ट्यूशन में पढ़ाने बाइसाइकिल से जाया करता था। आज अलग बात है, आज तो लाइन लगे रहते हैं, है ना। आज बॉम्बे हो गया, आपके यहाँ हो गया, दिल्ली में हो गया, लोग, मैं खुद में मना कर देता हूँ, अपने टाइम नहीं है, फुल्ली स्लॉट बुक है। लेकिन एटलीस्ट वाई, बिकॉज आई जस्ट लर्न दिस, आई एंजॉय द वर्क। हाँ ठीक है यार, अगर कोई पैसे के लिए अगर कोई काम, हाँ कि हाँ यार मज़ा है, जैसे कि मैं अभी डिस्कस किया तो कभी नहीं देखा क्या टाइम हुआ, क्या टाइम हो गया, अरे आप भी पढ़ रहे तो आपको मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो सही ढंग से हो रहा है। तो मतलब कि ये है कि यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, वी जस्ट शेयर आवर नॉलेज। और ये क्या है कि लाइफ टाइम रहेगा, आप रहो या ना रहो, धरती पे रहो या ना रहो, एटलीस्ट पीपल विल एंजॉय द कंटेंट विच एवर यू मेक फॉर द लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, है कि नहीं। तो आप एक्चुअली यू आर जस्ट गिविंग सम प्रूफ ऑफ योर प्रेजेंस ऑन दिस प्लैनेट, है कि नहीं, फॉर योर, है ना। बाकी जनरेशन आते जाएंगे, आप उनको कुछ ना कुछ देते जाओगे तो फायदा है अल्टीमेटली, वो तो बात की बात है। प्लीज राइट ऑल द फॉर्मूला वट एवर यू नो इन दिस चैप्टर, गो अहेड।